और बस्तर में दिखा कि हमने ऐसी कई स्टोरियां हमने देखी जो 70 साल में वहां सड़क नहीं बनी थी, वो सड़क बन गई। नारायणपुर, बीजापुर जो हार्डकोर नक्सली एरिया था, मतलब दिल्ली में लोग बस्तर की बात करते थे तो डरते थे, कांपते थे, वो आपने भ्रम लोगों के मन से निकाला। इसमें कोई दो राय नहीं है कि फोर्सेस ने अपनी कुर्बानी दी है। साथ ही जो जिस चीज को समझा, पकड़ा, मुझे लगता है कि आपने लोगों के, वहां के रहने वालों के दिमाग को बदला विकास के जरिए। ये कैसे किया? क्योंकि आप कहते हैं कि वो जो मॉडल है वही सस्टेन करेगा लॉन्ग टर्म, ये कैसे किया है? देखिए, सबसे पहली बात यह कि जो बस्तर में हमने जो थ्योरी लागू की, वो विश्वास, विकास और सुरक्षा, इस त्रिवेणी से। अच्छा। तो पहली बात तो है कि वहाँ के रहने वाले चाहे आदिवासी हों, चाहे परंपरागत रूप से निवासी हों, पत्रकार हों, चाहे व्यवसायी हों, उनका विश्वास पहले जीतो। वहाँ फोर्स है, उसका विश्वास जीतो। पहले वो काम किया हमने। लोहांडी गुड़क जमीन वापस किया, फॉरेस्ट राइट एक्ट तक पट्टा दिया, और उसके लिए हाट बाजार क्लिनिक योजना शुरू की, ऋण माफी किया, उसके धान खरीदी, महुआ खरीदी, सब खरीदी व्यवस्था किया। तो उसका अर्थव्यवस्था हमने सुधारा, उसको जमीन, उसको अधिकार दिलाया। फिर पानी, बिजली। पहले क्या होता था, जब सड़क बनाया जाता था तो लोग ये बोलते थे कि ये फोर्स के जाने के लिए है, पैरामिलिट्री फोर्स के आने जाने के लिए है, क्योंकि उसके पास गाड़ी भी नहीं थी, वो पैदल चलते थे, साइकिल में आते जाते थे। अब वो उल्टा हो गया, अब उसकी आवश्यकता हो गई वहाँ के आदिवासियों की। क्यों? कि उसको हमने पैसा दिया, पैसा पहुँचा, चाहे उसकी मेहनत है, मतलब चाहे वो खेती कर रहे हैं तब, चाहे वो मिलेट्स उत्पादन कर रहे हैं तब, चाहे लघु उन पर संग्रहण कर रहे हैं तब, उसकी कीमत मिली, उसके पैसा आया, तो मोटरसाइकिल भी खरीद रहे हैं, वो कार भी खरीद रहे हैं, वो ट्रैक्टर भी खरीद रहे हैं, वो ट्रक भी खरीद रहे हैं। तो अब आवश्यकता किसकी हो गई? उन आदिवासियों की, वहाँ के रहने वालों की। तो अब ये नहीं कहते कि ये पैरामिलिट्री फोर्स के आने के लिए सड़क बनाई जा रही है। बिजली खंभा इसलिए पहुँचाया जाए क्योंकि हमको हमारे खेत में पंप लगाना है, हमारे घर में बिजली लगनी चाहिए, हमारे हॉस्पिटल है, वहाँ नर्स आ रही हैं और डॉक्टर आ रहे हैं, तो उसके लिए हमको सड़क चाहिए। तो अब उसका नज़रिया बदला। फिर फोर्स को भी हमने कहा, पैरामिलिट्री फोर्स को, भाई आपके पास डॉक्टर है, आपके पास प्लेग्राउंड है, तो वहाँ के नौजवानों को क्यों नहीं खिलाते आप? तो जो कैंप है वहीं पे हमने सारे हॉस्पिटल भी खोला। मतलब आमतौर पे आपने वो किया कि आपने उनको समझने की कोशिश की। हाँ, मतलब अब ये है कि आदिवासी ये मानने लगे हैं कि ये जो कैंप खुल रहा है वो हमारी सुरक्षा के लिए है। पहले आदिवासी ये मानते थे कि ये हमको मारने आया, हमको गिरफ्तार करने आया है। अब अंतर ये आया है कि उनसे दोस्ती भी कराई, उससे जुड़ाव भी किया, और जहाँ कैंप खुलता है वो सारी सुविधा, वहाँ राशन दुकान भी है, वहाँ आंगनबाड़ी भी है, वहाँ मार्केट भी डेवलप हो रहा है, तो वहाँ स्कूल भी। तो कैंप खुलने से सारी सुविधाएं मिलती हमको, और उससे दोस्ती भी हो गई। तो दोस्ती हो गई, तो पहले तो कैंप से निकलते थे जवान, तो हर आदिवासी को नक्सली समझते थे, उस सबके निकाल देखते थे। अब चूंकि उनसे घुल मिल गए हैं, तो उनसे दोस्ती हो गई, तो पहचान गए कि हाँ भाई ये आदमी तो, इसे तो रोज मैं वॉलीबॉल खेलता हूँ, अपनापन सा होने लगा, अपनापन हो गया, एक जुड़ाव हुआ। वो पढ़ा भी रहे हैं, वो इलाज भी कर रहे हैं, उनके साथ खेल कूद भी रहे हैं। तो वो जो भय था उसको हमने खत्म किया।